तो देखिए, भोपाल में दो अलग अलग जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है। इसके साथ ही पहली रेड लाल घाटी में मेडिकल सर्जिकल सामान के व्यापारी के घर पर यह छापा पड़ा। इसके साथ ही व्यापारी के 6 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। युगांडा में मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की इनकी फैक्ट्री है। छोटे भाई मनोज गुप्ता के भोपाल में ही कई होटल्स बताए जाते हैं। अयोध्या बाईपास पर भी आईटी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। कंप्यूटर के थोक व्यापारी के घर पर यह दबिश है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ ये रेड दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। तो देखिए कि लंबे वक्त से आईटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जैसे ही उसको आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और जीएसटी में हेरफेर की जैसे ही उसको भनक लगती है, आईटी पूरी तैयारी के साथ वहां पर दबिश देती है। तो किस तरह से भोपाल में एक साथ कई जगहों पर आईटी की रेड चल रही है, मैंने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया। और आप इस वक्त जो 4 तस्वीरें मेरे साथ इस वक्त विंडो में देख रहे हैं, 2 बड़ी खबरें मैं लगातार आपको बिग ब्रेकिंग दिखा रही हूं। इसके साथ ही वो तस्वीरें लाल घाटी और अयोध्या बाईपास से भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ये आईटी की रेड चल रही है। पहले मैंने आपको बताया कि लाल घाटी में किस तरह से दबिश दी गई, अयोध्या बाईपास में भी क्या कुछ चल रहा है। साक्षी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि सुबह से वो इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। साक्षी, सुबह का आपने घटनाक्रम पूरा बता दिया था लाल घाटी का, अयोध्या बाईपास पे अभी क्या कुछ चल रहा है और इसके साथ ही लाल घाटी वाले जो गुप्ता जी हैं उनके यहाँ का क्या अपडेट है? आवाज नहीं आ रही। लगता है साक्षी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बता देती हूं, क्योंकि भोपाल में 2 अलग अलग जगहों पर आईटी ने रेड मारी है। यह छापामार कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हो गई। पहली जो रेड पड़ी वो लाल घाटी में मेडिकल सर्जिकल सामान बनाने वाले व्यापारी हैं गुप्ता जी, उनके यहाँ पे पड़ी हुई है। 6 ठिकानों पर एक साथ ये दबिश दी जा रही है। युगांडा में मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की इनकी फैक्ट्री है। छोटे भाई हैं मनोज गुप्ता, उनके बहुत सारे होटल्स बताए जाते हैं जिनका टाई अप बहुत सारी कंपनीज के साथ है। इसके साथ ही अयोध्या बाईपास पर भी आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। एक साथ ये छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। कंप्यूटर के थोक व्यापारी के घर पर ये दबिश दी गई है। साक्षी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। साक्षी, हमने देखा कि लाल घाटी वाले जो मनोज गुप्ता हैं, उनके जो भाई हैं जिनके यहाँ पे ये पूरा जो सर्जिकल इक्विपमेंट का काम चलता है, उनके यहाँ रेड चल रही है। अभी वहाँ से क्या अपडेट है? और अयोध्या बाईपास वाले जो कंप्यूटर की जो यहाँ पे जो पूरा घटनाक्रम है, वहाँ पे जो कंप्यूटर के थोक व्यापारी, उनके यहाँ भी दबिश है। तो क्या अपडेट निकल के सामने आया है? क्या कुछ अब तक अंदर खाने से जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए रश्क, राजधानी भोपाल में अभी लगभग 6 ठिकानों पर जो है वो छापे की कार्रवाई चल रही है और आईटी की रेड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जो है वो राजेश गुप्ता के यहाँ मौजूद है। लाल घाटी स्थित ये राजेश गुप्ता का घर है और 6 जो अलग अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पर छापे की कार्रवाई चल रही है वो आपस में लिंक्ड बताए जा रहे हैं। यानी कि जो गौतम नगर का इलाका है, जो अयोध्या बाईपास का इलाका है, ये सभी आपस में लिंक्ड है। और 2 लोकेशंस तो यहीं पर है, लाल घाटी पर अगल बगल ही एक राजेश गुप्ता का घर और एक मनोज गुप्ता का घर, जो कि उनके छोटे भाई हैं। और इसके सिवा गौतम नगर में 2 ऑफिसेज इनके बताए जा रहे हैं जहां पर आईटी की टीम जो है वो छानबीन कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो अयोध्या बाईपास में है वहां पर भी यही जो लिंक्ड अप लोग हैं वो आपस में ही वो 6 अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। और देखिए 2 तरीके की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जो राजेश गुप्ता है उनका जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स का काम है वो बताया जा रहा है। युगांडा में इनके सर्जिकल इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री है, वहाँ पर इनकी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती हैं। और साथ ही साथ जो मनोज गुप्ता है यानी कि राजेश गुप्ता के छोटे भाई हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर होटल्स, कई राजधानी भोपाल में कई होटल्स हैं। आप अंदर देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईटी के अधिकारी हैं और सुबह से ही लगभग 6 बजे से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारी संख्या में पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, जो छानबीन है, कार्रवाई है वो की जा रही है। अधिकारी जो हैं यहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सूत्रों से ये भी खबर मिली थी कि
जो राजेश गुप्ता है उनको इस लोकेशन से कहीं और ले जाया जाएगा और जो कई लॉकर्स हैं, कई चाबियां हैं वो उसको सर क्या कुछ अपडेट है सर? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईटी टीम के अधिकारी है वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ अपडेट है सर? क्या कुछ सर बताएंगे सर क्या कुछ क्या कुछ? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं और अभी फिलहाल मीडिया से कोई भी बातचीत जो है वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो कार्रवाई है नहीं, हम जो समझ जांच है सकते हैं साक्षी, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को ये तमाम जो आला अधिकारी होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास भी ना हो तब तक वो कोई एक लीगल ऑथेंटिक स्टेटमेंट वो भी मीडिया में नहीं दे सकते हैं। साक्षी, आप नज़र बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।